आज हम लोग सेंटेंस के भाग को लेकर के बात करेंगे। एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस को आप किस तरह से, उसमें क्या क्या चीज़ रहते हैं, उसमें क्या क्या जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कोई भी एक सेंटेंस हम यदि लेते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और उसके साथ साथ हम लोगों को और सब्जेक्ट का भाग जो है वो अलग होता है और प्रेडिकेट के भाग में हम लोगों को मिलता है क्या, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स। ये हम लोगों को जानना जरूरी है कि ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है। किसी भी सेंटेंस में हम लोगों को इसी तरह की जानकारी मिलती है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें हम लोग देखते हैं। जैसे यह है चिल्ड्रेन प्ले। तो चिल्ड्रेन प्ले कहने का मतलब है यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, बस इतना ही है। लेकिन इसमें देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब ये क्या है, बर्ड्स तो आपका सब्जेक्ट हो गया और ये इतना पार्ट आपका जो है प्रेडिकेट हो गया। लेकिन इस प्रेडिकेट में क्या है, ये तो फ्लाई वर्ब है और इन द स्काई क्या है, ये देखिए एक प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। और यही जो है एडवर्बियल का एक तरह से काम करता है। हम लोग ले रहे हैं सेंटेंस, जैसे देखिए राम इज ए स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखिए राम इज ए स्टूडेंट। अब देखिए ये इज जो है एक लिंकिंग वर्ब है, हम पहले बता चुके हैं आप लोग को। लिंकिंग वर्ब, बी वर्ब जो है कभी कभी मेन वर्ब का काम करता है और वो दो चीज़ों को जोड़ता है। ये देखिए राम है और स्टूडेंट, ये राम और स्टूडेंट एक ही चीज़ है, उसको जोड़ रहा है कौन, आपको इज। तो ये लिंकिंग वर्ब जो है जोड़ता है इस तरह का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही इज हैप्पी, ये इज क्या किया आपको, हैप्पी से। अब देखिए ये एक एडजेक्टिव है और ये जो है ही को, ही कैसा है, ही इज हैप्पी। तो यहाँ पर जो है ये भी लिंकिंग वर्ब जो है इसको और इसको जोड़ता है। सब्जेक्ट में अंतर, यहाँ पर नाउन है तो यहाँ एडजेक्टिव है। अब देखिए ही इज इन द रूम, वो कहाँ है आपको, रूम के अंदर में, ही इज इन द रूम। अब ये जो है, यही जो है आपको क्या हो गया, ये एडवर्बियल का काम कर रहा है, ही इज इन द रूम। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं शी गेव मी ए बुक। अब ये जो है यहाँ पर क्या है, शी गेव मी ए बुक। अब ये देखिए एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्या दिया और किसको दिया। तो क्या और किसको जब वर्ब से हम प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट होता है। तो शी गेव मी, मी मतलब जो है मुझे, और एक किताब। तो ये दोनों आपको जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए। और इस सेंटेंस में देखिए वी मेड हिम कैप्टन, और ये तो क्या है आपको वर्ब है, हम लोगों ने बनाया उसे। तो अब इतना दूर भी बोलिएगा, एक ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलता है, इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, वी मेड हिम व्हाट, क्या बनाया, कुछ तो बनाया होगा, तो वो कैप्टन। तो वी मेड हिम कैप्टन, यहाँ पर भी ये कॉम्प्लीमेंट है, ये और ये एक ही चीज़ है। ये हिम का जो है ये है आपको कॉम्प्लीमेंट। तो एक सेंटेंस में आपको जो है इस तरह से सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा और उसके साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और एडवर्बियल्स जो है ये भी आता है। ये एडवर्बियल्स, बाकी जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो होता है क्या, एडवर्बियल्स। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है। यहाँ देखिए हम लोग चिल्ड्रेन, ये क्या है आपको, नाउन, चिल्ड्रेन प्ले। अब देखिए यहाँ पर है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स, ये देखिए प्लूरल है और ये भी प्लूरल है आपको। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक गुड बॉय रीड्स। अब हम लोग एक दो वर्ड लगा दिए हैं, ये एक ए है और अ गुड बॉय। तो यहाँ पर आपको ए जो है ये, इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनर। ये भी हम लोग पढ़े, अलग वीडियो है। डिटर्मिनर और गुड, गुड क्या है आपको, एडजेक्टिव है, इसके साथ में है, ये बॉय के साथ, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नाउन फ्रेज। माने एक से अधिक आपको वर्ड रहेगा लेकिन वो सारा नाउन का ही है, ये बॉय ही है जो गुड है। तो ये देखिए एक वर्ड नहीं है, एक रहता तो एडजेक्टिव होता, ये दो तीन वर्ड ले करके यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको तीन वर्ड है, इसको नाउन फ्रेज हम लोग बोलते हैं।
तो इसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद जो रहता है उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, जैसे इन द स्काई। और हम लोग हर समय एक बात आप याद रखिए, इसको गांठ बांध लीजिए कि ये जो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होता है, जो आपको या प्रोनाउन या नाउन, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऑब्जेक्टिव केस हर समय ये जो है सो ऑब्जेक्ट का काम करता है। इन का जो है, इन माने कोई भी आपको प्रीपोजिशन उसके बाद वाला। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, दैट टॉल बॉय विथ गुड हैबिट्स। इतना बड़ा आपको जो है सब्जेक्ट है यहाँ पर। देखिए सब्जेक्ट कौन है, ये तो बॉय है, दैट टॉल बॉय। दैट माने ये भी डिटर्मिनर है, कहा कि डिटर्मिनर से हम लोग, और ऐसे भी आप बता सकते हैं कोई दूर के चीज़ को, दैट और दिस, है ना, दैट बॉय। तो दैट टॉल बॉय, तो ये क्या हो गया आपको, देखिए आगे लगा हुआ है, और ये देखिए इसके पीछे लगा हुआ है। ये सब फ्रेज है, इसको बोलते हैं क्या, कोई भी चीज़ पीछे लगा देने पर या आगे लगा देने पर नाउन के, उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। वो अब एक वर्ड नहीं रहा, सिर्फ टॉल बॉय रहता तो एडजेक्टिव बोलते, लेकिन यहाँ पर ये आपको जो है दैट टॉल, तो ये जो है इसको बोलते हम लोग फ्रेज हो गया। ये विथ गुड हैबिट्स, ये भी आपको एक फ्रेज हो गया। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज है आपको जो है, इज लाइक्ड बाई मी। अब देखिए इज लाइक्ड बाई मी, मेरे द्वारा पसंद किया जाता। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट वॉकिंग, ये देखिए एक सब्जेक्ट है आपको क्या, वॉकिंग। ये हम लोग पहले भी वीडियो बता चुके हैं आपको, जो वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी है और ये सब्जेक्ट का काम करता है। आप देखिएगा सब्जेक्ट का काम सिर्फ 4 ही चीज़ कर सकता है। 4 माने चार चीज़, जैसे नाउन होगा वो, या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन तो एक ही चीज़ है। जैसे राम के बदले में रिपीट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बदले में ही शी, और लड़की रहे तो शी, इस तरह से हम लोग। तो प्रोनाउन होगा, नाउन होगा, या फिर जिरंड होगा, या इन्फिनिटिव होगा। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। कोई जो है आपको जो सब्जेक्ट का जो है एक निश्चित है, जो इसी में होता है। जैसे वॉकिंग देखिए आप, वॉकिंग माने वॉक के साथ आईएनजी, ये वर्ब भी है और ये जो है नाउन का भी काम कर रहा है यहाँ पर। ये वर्ब इसलिए है कि वॉक में आईएनजी लगा हुआ है, तो वॉकिंग हो गया। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, और तो वॉकिंग क्या है आपको जो है गुड एक्सरसाइज। यहाँ सब्जेक्ट का काम आपको जिरंड कर रहा है, ये नाउन है। फिर देखिए टू वॉक, ये इन्फिनिटिव। हम लोग इन्फिनिटिव वाले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको, टू के साथ वर्ब का पहला रूप लगा रहता है, जो टहलना। टहलना क्या है, गुड फॉर हेल्थ, ये जो है बढ़िया। ये भी आपको सब्जेक्ट का काम कर सकता है। फिर देखिए व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू। अब देखिए ये एक पूरा क्लॉज हो गया आपको, व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज, वो जो कहता है इज नॉट ट्रू। तो इस तरह से भी आपको सब्जेक्ट में देखिए जो है यहाँ पर पूरा आ गया। इट इज ए रेनी डे। अब ये सब चीज़ को बोलते हैं हम लोग डमी ऑब्जेक्ट। इसको आप ख्याल कीजिए। इट कब हम लोग व्यवहार करते हैं, जैसे कोई दिन है, इट इज़ संडे, इट इज़ मंडे, इट इज़ ए रेनी डे, इट इज़ ए सनी डे। इस तरह से हम लोग इट को व्यवहार करते हैं। ये कोई है ना, ये डमी सब्जेक्ट है, ये डमी है। कहने का मतलब है देयर गोज द लास्ट ट्रेन, वो जो है लास्ट ट्रेन जा रहा है। अब देखिए एक बात याद रखिए, सब्जेक्ट हर समय जो है, सब्जेक्ट कहाँ होता है, सब्जेक्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ देखिए आप, सब्जेक्ट जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, मैंने पहला जो है। जैसे देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन, तो ये पहला है। कभी कभी बाद में भी होता है, जैसे हम लोग यदि उलट करके बोले, जैसे स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, यहाँ पर तो हम लोग का जो है सो बदल गया, मैंने जो पीछे भी चला जाता है, लेकिन फिर भी जनरली आपको फर्स्ट एलिमेंट होता है। जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, पहला एलिमेंट होता है। और ये कम्स बिफोर वर्ब, वर्ब के पहले आता है। ये देखिए वर्ब है और इसके पहले आया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है ये भी। और सबसे बड़ी बात है आपका, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट रहता है। सब्जेक्ट और वर्ब जो है एक दूसरे से एक एग्रीमेंट उसका रहता है। जैसे उसका नंबर, पर्सन जो होगा उसका जो है आपको वर्ब के साथ होना चाहिए, वो वर्ब भी उसी तरह का होगा। जैसे देखिए यहाँ चिल्ड्रेन है तो प्ले हो गया, एक चाइल्ड रहता तो प्लेज होता, ही रहता तो ही रीड्स होता, लेकिन आपको आई रहेगा तो आई रीड होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो नंबर और पर्सन पर भी डिपेंड करता है। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन हम यहाँ लिख दिए हैं आई,
उसका प्लूरल क्या होता है, वी। इसको आप एकदम हर समय याद रखिए। आई सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है आपको, वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है आपको, यू और यू ही होता है। दाऊ आजकल नहीं लिखते हैं हम लोग, दाऊ होता था वो लिटरेचर के भाषा में, साहित्य में। अभी हम लोग यू ही लिखते हैं, तो यू और यू। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, शी, इट या राम या मैंने आपको जो है सीता, जो भी हो कोई नाम है। अब यहाँ पर क्या है, इसका प्लूरल क्या होता है, दे होता है। या यहाँ पर आपको इसका प्लूरल आपको क्या हो जाएगा, जैसे बॉयज, ये भी हो सकता है आपको यहाँ बॉयज है या कोई है, ये भी प्लूरल हो गया। तो ये प्लूरल हुआ, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या होता है आपको, इज लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ हैज लगेगा। तो ये वर्ब का एग्रीमेंट है, ये वर्ब इसी तरह आपको आएगा। आप यहाँ पर जो है राम एम नहीं लगा सकते, आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ हैव लगाते हैं, आई के साथ डू लगाते हैं। ये जो प्राइमरी जो वर्ब्स है, जैसे आपको याद रखना पड़ेगा, बी वर्ब एम इज आर, इसके साथ आई के साथ एम लगता है, सारे प्लूरल के साथ आर लगता है, लेकिन इसके साथ आपको इज लगता है और यू के साथ भी आपको आर लगता है। तो इस तरह से हम लोग बी वर्ब जो है एम इज आर। अब यदि आपको पास्ट टेंस रहता तो ये आपको क्या होगा, वाज। यहाँ पर आपको क्या होगा, वाज, आई के साथ वाज होगा, और ही शी के साथ क्या होगा आपको, वाज, और जो है इसके साथ क्या होगा, वेयर, और प्लूरल के साथ क्या होगा हम लोग का, वेयर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं वी वेयर, वी यू दे, इस सब के साथ क्या होगा आपको, वेयर। लेकिन आपको जो है आई के साथ वाज लगाना पड़ेगा और ही के साथ वाज लगाना पड़ेगा यदि पास्ट टेंस रहेगा। ये बी वर्ब इसी तरह होता है, बी वर्ब एम इज आर, वाज, वेयर। और क्या होता है आपको, तो यहाँ पर जो है हैव का भी उस तरह होता है, हैव, हैज। तो हैव का प्रयोग हम लोग आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, और यू के साथ हैव, यू के साथ हैव। यहाँ पर जो है ही के साथ, लेकिन ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, और प्लूरल नंबर के साथ फिर आपको हैव। इसी तरह हम लोग डू, डज, इसका भी प्रयोग करते हैं कैसे, जिसे देख, सारे प्लूरल के साथ हम लोग डू का व्यवहार करते हैं, और सारे ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ डज। और एस ई एस भी लगता है इसके साथ, जैसे ही रीड्स, और डज, डज ही रीड, इस तरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन डू यू रीड या यू रीड, इस तरह से हम लोग जो है वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए आपको सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट, ये एक विशाल एक चैप्टर है, बड़ा चैप्टर, और इसमें हम लोग जो है सो बाद में हम लोग इसका चर्चा करेंगे किस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होता है। सारे एरर जो हम लोग का यहीं से निकल कर आता है, जो हम लोग जो है इसमें गलती कर बैठते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट हम लोग नहीं कराते हैं। बहुत लंबा लंबा सेंटेंस दिया रहेगा, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट को खोजेंगे, और सब्जेक्ट खोजने के बाद वर्ब को ठीक उसी तरह लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है देख रहे हैं कि पहला पार्ट जो है हम लोगों का क्या है, सब्जेक्ट, जो क्या होता है आपको, नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा। फ्रेज का मतलब है एक से अधिक माने उसमें वर्ड रहेगा, और प्रोनाउन भी हो सकता है, जिरंड इंफिनिटी ये होगा, और ये फर्स्ट एलिमेंट होता है और वर्ब के पहले आता है। और इस तरह से हम लोग जो है इस तरह से सब्जेक्ट को देखें। अब इसके बाद हम लोग प्रेडिकेट के पार्ट को लेकर के अब हम लोग बात करेंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल।